मतलब मेरा अब उसके आमना सामना भी हुआ, मैंने उसे रोका भी लेकिन वो नहीं रुका, फिर मैं उसके पीछे भागी भी, मतलब मैंने एक गली क्रॉस कर ली, कम से कम आधा किलोमीटर भागी, लेकिन हाथापाई नहीं, उसने मुझे धक्का मारा, मतलब धक्का मार के भागा। लॉक तोड़ा और अंदर से ज्वेलरी और कैश उड़ा कर ले गए। ना पुलिस ना आवे, दिन में कति ना आवे, रात को भी ना आवे। पहले तो 4-10 बजे आ जाया करती पुलिस, अब नहीं आवे, अब नहीं आवे। दिन में तो कोई मतलब ही ना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अब भी तो धक्का देके गया है, कल को चाकू या कुछ भी ऐसा कर सकता था, इसके साथ एक्सीडेंट। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में मनचलों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये ताज़ा मामला पालम विधानसभा के सादनगर का है। सादनगर 18 नंबर गली है ये, और यहाँ कल की घटना है कि व्यक्ति इस परचून की दुकान पर आता है और सीधा अंदर घुसता है, गले में से पैसे निकालता है और जो महिला हैं जो यहाँ दुकान पर बैठती हैं उनको धक्का देता है और तेज़ यहाँ से भागने लगता है। ये इनका नाम पूजा है। पूजा जी बहुत दूर तक उस व्यक्ति के पीछे भागती हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। उसके बाद होता ये है कि ये पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस को फ़ोन कल किया गया लेकिन पुलिस पहुंची आज कुछ देर पहले पुलिस पहुंची है, इनके बयान ली हैं और इन्हें भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ लिया जाएगा। लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच वो गले में से उड़ा कर भाग जाता है। 3 से 4 हज़ार रुपये बड़ी बात नहीं है, लेकिन गंभीर बात यह है कि इस तरह के मामले सादनगर में लगातार सामने आ रहे हैं। कल मैं इधर को मतलब इधर बस 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए गई। जब मैं आई तो इधर मतलब वो गले में से मेरे से चोरी मतलब पैसे निकाल रहा। जब मैंने उसे रोका तो वो मुझे धक्का देके और इधर भागा, फिर उसके पीछे मैं भागी भी, इस गली से भी निकल कर आई, लेकिन वो मेरे हाथ में आया। वो सीधा निकल गया। कितने रुपए ले गए? कम से कम 3.5 से 4 के बीच में लेके आया वो। अच्छा। उसके बाद फिर आपने क्या किया? पुलिस को कॉल किया? हाँ, 112 पे कॉल की, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। पुलिस ने कॉल नहीं उठाया? नहीं। कितनी देर बाद पुलिस आई आपके पास? आज आई है, कल तो आई नहीं, आज आई है। कल फोन किया और आज पुलिस आई? हाँ, वो भी इन्होंने बुलाया, राणा साहब के जो भी बेटे हैं उन्होंने। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? ऐसे मामले हो पहले भी हुए हैं, बढ़ रहे हैं? मेरे साथ 3 बार, तीसरी बार मतलब चांस है ये। अच्छा। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जैसे हम कुछ बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं, कोई मतलब वो नहीं आता मैसेज। कितनी उम्र रही होगी उस व्यक्ति की जो आराम से उसकी होगी मतलब 25-26 साल। कोई नशेड़ी वगैरह था? हाँ, नशेड़ी जरूर आया तो कुछ सामान आपसे मांगा? नहीं, कुछ सामान नहीं मांगा। मेरा बस इधर जाना हुआ और उसका आना हुआ अंदर, उसका मेरा तुरंत निकलना हुआ इधर से। और वो मेरे को मतलब मैंने देखा भी उसको इधर से, मतलब मेरा अब उसके आमना सामना भी हुआ, मैंने उसे रोका भी लेकिन वो नहीं रुका, फिर मैं उसके पीछे भागी भी, मतलब मैंने एक गली क्रॉस कर ली, कम से कम आधा किलोमीटर भागी, लेकिन हाथापाई नहीं, उसने मुझे धक्का मारा, मतलब धक्का मार के भाग गया। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो संतुष्ट हैं उससे आप? अभी तो अब देखो पता चले, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब होगी तब पता चलेगा कि उससे संतुष्ट, तभी बताऊंगी मैं कि तब होगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अब भी तो धक्का देके गया है, कल को चाकू या कुछ भी ऐसा कर सकता था, इसके साथ एक्सीडेंट। क्योंकि ये अकेली है और इसका कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ये अपने बच्चों को पाल रही है, तो मैं इसके लिए यही सपोर्ट करूँगी कि इसके हेल्प के लिए, क्या हमारे पूरे एरिया के लिए, क्योंकि कितनी बार ये ऐसा हुआ है। क्योंकि इसकी दुकान से दूध भी उठ गया, अब तो पैसे उठे हैं। तो आजकल चलते फिरते तो महिला सेफ नहीं है। तो मैं रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हेल्प करें और हमारी महिलाओं को अपना सपोर्ट दें। थैंक यू, धन्यवाद। पहले कितने मामले आए हैं इस तरह के? इस तरीके से मामले मेरे देखते ही देखते एक बार यहाँ से फ़ोन, एक आदमी के हाथ से फ़ोन छीन के ले गया बबलू जनरल स्टोर के बाहर से, और एक मीनू जो यहाँ पर शॉप है वहाँ पर एक लड़की फ़ोन पे बात करती हुई जा रही थी, ऐसी बाइक पे आया एक लड़का और उससे फ़ोन छीन के ले गया। इसके साथ तो 2-3 बार पूजा जनरल स्टोर है जो इसके साथ 2-3 बार ये हो चुका है। तो सो प्लीज़, मैं इसके घर के सामने रहती हूँ, मैं भी अनसेफ फील करती हूँ और यहाँ की जितनी भी महिलाएँ ये अनसेफ फील करती हैं। तो मैं यही आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारी महिलाओं के लिए ये सपोर्ट करें। मैं SSG की ग्रुप की मेंबर हूँ, सो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी कि हम सब महिलाओं को सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। और ये क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको, सुरक्षित नहीं है महिलाएं यहाँ? हाँ, और क्या बता, धक्को मार के खोस लेगा, सामान लेगा और वो मोबाइल ले गया, और औरत के धक्को मारे मारे भी कर जाए करने। हमने भी तो सेफ रहना चाहिए, हमने घर खुला रहे किवाड़। तो यहाँ रात में या दिन में पुलिस पेट्रोलिंग होती है? पुलिस नजर आती है कि घूमती फिरती हुई? ना पुलिस ना आवे, दिन में कति ना आवे, रात को भी ना आवे। पहले तो 4-10 बजे आ जाया करती पुलिस, अब नहीं आवे, अब नहीं आवे। दिन में तो कोई मतलब ही ना, दिन में तो कोई मतलब ही ना भाई। दिन में कोई मतलब ही ना।
बस 10 बजे शाम को कदी कदा आवाज़ आवे कूं कूं। पहली घटना गलीड नंबर 18 में परचून की दुकान की है, जहां गले में से एक शख्स आता है, पैसे निकाल कर भाग जाता है। और दूसरी घटना इस घर में से सामने आई है। घर के जो मकान मालिक थे वो कहीं गए हुए थे और चोर आए, लॉक तोड़ा और अंदर से ज्वेलरी और कैश उड़ा कर ले गए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? सुनीता रशीद। क्या हुआ है, क्या मामला है? सर हम सैटरडे नाइट मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी तो मैं वहाँ चली गई थी, अचानक जाना पड़ा। तो घर में थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह थी, कैश था, तो ताला वाला तोड़ के जहाँ तक सैटरडे नाइट ही हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में इन लोगों ने देखा गेट खुला हुआ था। क्या क्या सामान? उसमें थोड़ी ज्वेलरी थी, कैश था, लैपटॉप और हेलमेट वगैरह है, कुछ 1-2 गोलक वगैरह हैं बच्चों की। कैश कितना लगा? कैश समथिंग 25 था। और टोटल ज्वेलरी वगैरह? ज्वेलरी वगैरह ऐसे रिंग्स वगैरह, चेन थी, 4-5 रिंग्स थी, ऐसे ही 5-6 जोड़ी टॉप्स थे, चेन थी, चांदी के सामान थे, पायल वगैरह। आप कहाँ गए थे? हम गांव गए हुए थे, कानपुर। तो पुलिस को कॉल किया आपने? हाँ, जब हम संडे नाइट आए तो ये सब ओपन देखा तो हम लोगों ने कॉल किया, तो पुलिस आ गई थी। तब से फिर इस तरह की घटनाएं पहले भी आई हैं आसपास कहीं? हमारी नॉलेज में तो नहीं है। बहुत पहले एक बार इधर साइड से बाइक निकल गई थी तो मेरा गेट बंद कर दिया था उन्होंने बाहर से, और एक बाइक चली गई थी, उसको तो बहुत साल हो गए लगभग। ठीक है। कोई सीसीटीवी वगैरह नहीं मिला? अभी वो चेक तो करेंगे ये लोग, देखेंगे अभी के भी मॉर्निंग से ही आए ना। पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई हुई है, कैमरामैन दिखाए, और पूरी जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है और सीसीटीवी वगैरह खंगारे जाएंगे। अब देखना ये होगा कि जो चोर है वो पकड़े जाते हैं या नहीं। अंकल, ये जो घटनाएं आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो है पुलिस की पेट्रोलिंग कम है या क्या वजह लग रही है? पेट्रोलिंग तो देखो भीड़ी गली है, पेट्रोलिंग तो यहाँ होती ही नहीं है। ठीक, जैसे सेम पीछे है एक गली, उसमें तो कभी पेट्रोलिंग हुई ही नहीं है, और उसमें तो होती ही रहती है छोटी मोटी चोरी। और यहाँ पेट्रोलिंग हमने तो देखी नहीं है, पेट्रोलिंग होती हुई। कंप्लेंट करते हैं जब तो आ जाते हैं, बाकी पेट्रोलिंग नहीं होती है। इससे पहले भी ऐसे मामले आए हैं? ऐसे मामले खैर एक मोटरसाइकिल का आया हुआ है, बाकी कोई खास मतलब इस गली में ऐसा हुआ नहीं है। मैं साइकिल भी उठी थी तुम्हारी, हाँ, एक यहाँ कुत्ता रहता था। अच्छा। अभी वो लगभग 1 हफ्ते से वो कुत्ता बीमार चल रहा है, दूसरी गली में सोता है। उस वजह से इधर कम आते जाते थे उसके भय से। अच्छा। वरना यहाँ पूरा वो है हार जार, मतलब ये मानो वैसे तो अब गढ़ हो रहा है यहाँ चोरों का। तो अच्छा। एक तो जैसे जो किराएदार रखते हैं कोई वेरिफिकेशन नहीं है, वो चाहे बांग्लादेशी हैं और चाहे हिंदुस्तानी है, किसी का कुछ नहीं पता। सबसे बड़ी बात तो प्रबंध पुलिस करवाए, ये हम और आप तो करवा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ भी चोरी हुई थी, आप बता रहे हैं साइकिल? हाँ, हमारे देवर की मोटरसाइकिल उठी थी यहाँ कब का मामला है? कितने साल हो गए होंगे? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो और भी वारदात हुई है इस घर में? कल परसों वारदात हुई है, इसके अलावा और भी आती है वारदात? नहीं, इसमें और नहीं आई। एक गली में से साइकिल खड़ी थी, वो ऐसे ही नशेड़ी से उठा के ले गया था, और तो कोई नहीं। इस गली में वैसे चोरी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ये हुई है। तो देखिए, पुलिस अपनी जो है शिकायत लिख रही है, और शिकायत लिखने के बाद कोशिश की जाएगी। चोरी एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि मंचलों के हौसले इतने बुलंद हैं, चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े दुकान लूट कर चले जाते हैं, दुकान के गले में पैसे डालकर भाग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। न सिर्फ चोरी की बात है, बल्कि महिला सुरक्षा का भी यहाँ कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। सर, आपके ही घर से चोरी हुई? हाँ, क्या सामान, कितना सामान चोरी हुआ? अब जो भी था वो चला ही है यार, सब क्या क्या लेके गए? क्या बताऊँ, ज्वेलरी चली गई, पैसे चले गए, कैसे और गया, यही गया सब। लैपटॉप एक गया है, हेलमेट गया है साथ में। आप कहीं गए हुए थे? मैं कानपुर गया हुआ था। कानपुर गए तो आए तो क्या देखा आपने? ताला टूटा हुआ था, यहाँ का कमरे का सामान बिखरा हुआ था। अच्छा अच्छा। तो
कोई सीसीटीवी वगैरह मिला है उसका? अभी तो नहीं, अभी तो देखेंगे बाद में, ये लगा हुआ है सामने वहाँ पे तो सरकार है उसमें देखेंगे। तो जो ताले लगाए गए थे वो टूटा हुआ था और अंदर सामान सारा बिखरा हुआ था और ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप ये चीज़ें यहाँ से चोरी हुई है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।